हमारे लिए ट्रेडर्स यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ बस ये है, यहाँ पे अभी देखिए आप, मार्केट यहाँ पे बहुत नीचे है, ठीक है, नीचे आ रहा है, पर यहाँ पे ऑप्शन चार्ट इस लो को क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। देखते हैं अभी क्या होता है। ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एशियन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं एक बाइंग डायरेक्शन में जाने का सोच रहा हूँ। हम लोगों का इस जोन में जो स्टॉप लॉसेस हैं, ये स्टॉप लॉस अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। बस ये कन्फ्यूजन है, पर फिर भी देखते हैं। यहाँ पर अगर मुझे अच्छा कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखेगा तो मैं यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में एक ट्रेड लूँगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज का क्या हो रहा है, स्लोप डाउन है, ठीक है, स्लोप इज़ डाउन साइड। तो इस वजह से यहाँ पे बाई करना रिस्की है। वेट करेंगे फिलहाल ट्रेडर्स देखिए, यहाँ पे सेलिंग करने में प्रॉब्लम ये है, हमारा जो प्राइस है हो सकता है यहाँ से और नीचे चला है। ये एक आइडियल प्लेस नहीं है ट्रेडर्स सेल करने के लिए। किस लिए? देखिए, ये है हमारा 200 मूविंग एवरेज, ये 20 मूविंग एवरेज और ये 8 मूविंग एवरेज, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सेल करना सही नहीं है। पर सेल करना सही नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो हम वेट करेंगे एक प्रॉपर सेटअप के लिए, देखते हैं। चलिए, ये यहाँ इस लेवल का सारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। जैसे कि मैंने बोल रहा था ट्रेडर्स कि हमारे एंट्री के लिए बेस्ट होगा अगर यहाँ का स्टॉप लॉस जब क्लियर हो जाए, ठीक है, तब अगर हम यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ हमें दिखे, इस जोन में अगर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, तब हमारे लिए एंट्री बनाना बेटर रहेगा। पर ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हमें साथ ही साथ कुछ और चीज़ों को ध्यान देना होता है। जैसे कि आज है हमारा पहला दिन, इस महीने के, इस वीक के एक्सपायरी का, ठीक है, फर्स्ट डे। तो यहाँ पे जैसे कि हमें बहुत क्लियर बड़ा सा स्पाइक मिलेगा, उसका चांसेस कम है क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द वीक में वॉलीटिलिटी कम होता है। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे अच्छा कोई हमें सेटअप मिलता है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखता है, तब हम एक बाइंग साइड में एंट्री ले सकते हैं। हालांकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, अभी ऑलरेडी 2:40 हो चुका है अभी, और मार्केट आधा घंटे के करीब है। अगर अच्छा सेटअप मिलेगा तभी एंट्री लेंगे ट्रेडर्स, नहीं तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। ऐसे पोजीशन में ट्रेडर्स वेट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। और जैसे कि मेरा व्यू बन चुका है यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है, पर यहाँ पर जो सेटअप जैसा मार्केट कैंडल स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे यहाँ पे एंट्री करने का मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है ट्रेडर्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे एक बिग कैंडल फॉर्म कर रहा है एक ओवियस लेवल से। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पे छोटा कैंडल फॉर्म करता या मान लीजिए यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियरली सारे एसएल को हिट करता, उसके बाद अगर यहाँ पे अच्छा कैंडल बनाता, तब मैं एंट्री कर लेता। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ के कॉल साइड के सारे सारे जो स्टॉप लॉस है, ये क्लियरली इनको हिट भी नहीं किया है मार्केट ने। तो मार्केट चला जा सकता है ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं एंट्री लेने के लिए यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। यहाँ पे ट्रेडर्स यही दिक्कत है कि मेरे पास व्यू तो है एक बुलिश डायरेक्शन में, यहाँ से मैं सोच रहा था एक ट्रेड लेने की, पर मुझे ऐसा कोई सेटअप यहाँ पे मिल नहीं रहा है जैसे कि मैं एंट्री बना सकूँ। निफ्टी में फिर भी थोड़ा बहुत बुलिशनेस है ट्रेडर्स। अगर हम इस जगह को अगर ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हायर लॉस फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है, पर ऐसा कोई चीज़ हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रेडर्स, इस कैंडल का क्लोजिंग हमें कैसा मिलता है, ठीक है, इसके हिसाब से देख के अगर हमें कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई देगा, तब हम यहाँ पे एक बाई साइड में एंट्री ले सकते हैं। हमारे पास टाइम भी कम है अभी, तो बस ये इस चीज़ का देखेंगे ट्रेडर्स। मैं यहाँ पे एंट्री, मेरा बुलिश साइड का व्यू तो था, पर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, मुझे इस स्ट्रक्चर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे बस वेट किया। अभी नेक्स्ट कैंडल इस रेड कैंडल के बाद अगर कंटिन्यूएशन में नीचे चला जाता है, तब तो हमें कोई बुलिश साइड में एंट्री नहीं मिलेगा। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। अगर इसका कंटिन्यूएशन में नीचे चला जाता है, तब हमें कोई और एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगा। पर इसके नेक्स्ट कैंडल अगर कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बनता है, तब हम यहाँ पे एक बुलिश एंट्री कर सकते हैं। हम यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में एक एंट्री बनाएंगे ट्रेडर्स। अभी ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ट्रेडर्स, यहाँ पे एंट्री लेने के पीछे का रीज़न आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे रेड कैंडल या जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ था, इसने अपना प्रीवियस जो लो था, स्पॉट का जो लो था, ये लो यहाँ पे क्लियर किया है, ठीक है, ये लो यहाँ पे क्लियर हुआ है। आप अगर देखोगे ये लो यहाँ पे क्लियर हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे इसने इसके नीचे आया है। पर यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के चार्ट में अगर देखें, तो वही चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ऑप्शन का चार्ट में ये जो लो है हमारा, ये जो लो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये इस लो से काफ़ी ऊपर है। इट शोज़ के यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, पर क्योंकि यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट हो सकता है बहुत फास्ट नीचे की तरफ मूव भी करे, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को भी बड़ा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है अभी वक्त भी टाइम उतना नहीं है हमारे पास। मैंने अराउंड 17 पॉइंट्स के आसपास, मैंने 20 पॉइंट्स मान लीजिए, 20 पॉइंट्स के आसपास मैंने अपना स्टॉप लॉस को रखा है। तो इसी हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करूँगा। अगर 40 पॉइंट्स के आसपास मिल जाता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूँगा। जैसे कि मार्केट अगर 80 के आसपास आता है, तो ठीक है, मेरे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, एग्जिट ले लूँगा यहाँ पे ट्रेडर्स। देखते हैं, अभी वक्त नहीं है हमारे पास ज़्यादा, ऑलरेडी 3:03 हो चुका है, 10 मिनट के आसपास है हमारे पास। देखते हैं अगर मूव आता है हमारे डायरेक्शन में, तब तो ठीक है। हमारा एंट्री हुआ है
आपका 442 में, स्टॉप लॉस है 424। तो ठीक है, 22 पॉइंट के 18 पॉइंट के आसपास है अपना स्टॉप लॉस। देखना है क्या होता है ट्रेडर्स। 18.1:1 एक्चुअली हमें यहाँ पे मिल ही चुका है। जिस कैंडल में हमने एंट्री यहाँ पे लिया था उसी में हमें यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 460 को यहाँ पर ऑलमोस्ट टच करके आया है। ठीक है, तो हमें 1:1 यहाँ पे मिल गया था। हमारे लिए ट्रेडर्स यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ बस ये है, यहाँ पे अभी देखिए आप, मार्केट यहाँ पे बहुत नीचे है। ठीक है, नीचे आ रहा है, पर यहाँ पे ऑप्शन चार्ट इस लो को क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ ए गुड थिंग फॉर अस। देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए ट्रेडर्स, हम यहाँ पे निकलने का सोचेंगे, देखते हैं। अगर ये कंटिन्यूएशन में ऊपर निकल जाता है तब तो ठीक है। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम और लॉस बुकिंग ना करें। अगर मार्केट नीचे आएगा तब भी हम एग्जिट ले लेंगे ट्रेडर्स। चलिए ट्रेडर्स, अभी टाइम बहुत कम है, हम 1:1 के आसपास यहाँ पे अपना एग्जिट ले लेंगे कि मार्केट क्लोज होने में अभी और 4 मिनट्स है हमारे पास। इट्स बेटर कि हम यहाँ पे एग्जिट ले लेते हैं। ट्रेडर्स, हमने जिस टारगेट का पहले सोचा था, है ना, हमने सोचा था अराउंड 480 तक का टारगेट। मार्केट यहाँ पे आया तो था, पर मार्केट यहाँ पे आया कब था ट्रेडर्स? 3:15 के बाद। ठीक है, 3:15 के बाद यहाँ पे आया है। तो हम यहाँ पे इस टारगेट को हम चाहते भी तो नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है 3:15 के बाद हम एग्जिट लेने की कोशिश करें तो मार्केट में एग्जिट हम नहीं ले पाते, क्योंकि वो हमारे रिटेल ट्रेडर्स के लिए वो टाइम खत्म हो जाता है 3:15 में। ठीक है, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हो चुका है काफ़ी बार, इसलिए मैं आपके साथ ये इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा होता है कि 3:15 के बाद आप एग्जिट मारते हो पर ट्रेड एग्जिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर कि यू एग्जिट द मार्केट बिफोर 3:15 के बाद एग्जिट लेना काफ़ी टाइम मुश्किल हो जाता है। एग्जिट आप मारते हो पर एग्जिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो बस ये चीज़ बताने के लिए कि ऐसा होता है कि हमें वेट नहीं करना चाहिए 3:15 का, वी मस्ट एग्जिट बिफोर 3:15। तो ट्रेड में ट्रेडर्स हमने प्रॉफिट बुक किया है अराउंड 900 रुपये के आसपास। हमने यहाँ पे एग्जिट ले लिया ट्रेडर्स। हमारे पास अभी और टाइम ज़्यादा है नहीं, इट्स ऑलरेडी 3:10 हो चुका है ऑलरेडी। तो मार्केट यहाँ पे कोई एब्रप्ट अनप्रेडिक्टेबल मूव ले सकता है, और हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत 1:1 ही प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपना एग्जिट ले लिया। हमने एंट्री किया है यहाँ पे 3:01 में हमने एंट्री किया है। 3:11 को हमने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। 3:15 को हमारा क्लोज हो जाएगा मार्केट। ठीक है, हम उसके बाद एग्जिट नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। 2-4 मिनट का मूव है ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट एब्रप्टली मूव कर सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एग्जिट ले लिया। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट। थैंक यू सो मच।